हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माइंड रूट क्लासेज पर। आज हमारा रैंकिंग अरेंजमेंट का पार्ट नंबर सेकंड, जिसमें हम सीखेंगे जो बचे हुए दो टाइप थे ना, वो आज हम इस पार्ट में कवर करेंगे। तो सबसे पहले बता दूं कि जिस भाई बहन ने पहले वाले पार्ट नहीं देखे ना, वो उस पार्ट को देख के ना फिर इस वीडियो में है ना, ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आई। अगर आपको कुछ भी नहीं आता ना रीजनिंग में, तो मैंने क्लासे डाल रखी है रीजनिंग में, आपको जीरो से लेके ना हीरो तक बनाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ मेरे भाई और बहनों। तो आप भी अपना सपोर्ट दिखाएं, यूट्यूब चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और वीडियो में लास्ट तक बने रहना। आपको ना ऐसा सिखा दूंगा, कभी भूलोगी नहीं, मैं वादा करता हूँ आपसे, कभी नहीं भूलोगी ये टाइप। ठीक है, तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। उससे पहले बता दूं, मेरा नाम है कृष्ण यादव और हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है माइंड रूट क्लासेस, इसको सब्सक्राइब करें। आज का मैंने ये बता दिया था, राइट लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन बराबर टोटल। ये जो फॉर्मूला होता है ना, इसी के बेस में ना ये पूरा चलता है ये चैप्टर। ठीक है, ये सबसे जरूरी होता है इसमें। इसकी मैंने जो भी कंडीशन है, कैसे ये काम करता है, सब ना बेसिक से लेके एडवांस तक सब आपको पहले वाले पार्ट में सिखाया है। तो जल्दी से वो पहले वाला पार्ट देखो, फिर इस वीडियो में आना। ठीक है, फिर आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे इस वीडियो में। पहले पहले वाला पार्ट। अभी इसमें देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है। यदि रौनक बाएं से आठवां और अमर दाएं से 13वां है, तो उनके बीच कितने विद्यार्थी हैं अगर टोटल विद्यार्थी 16 है। अब देखो, हमें पूछा है उनके बीच में, हमें दो लड़के दे दिए, एक तो रौनक दे दिया, एक अमर दे दिया, उनकी दोनों की पोजीशन दे दी, एक की दाई से दे दी, एक की बाई से दे दी। ठीक है, और जो टोटल उस पंक्ति में लड़के हैं ना, उनकी संख्या दे दी हमें 16। अब हमें पूछ रहा है उनके बीच में कितने लड़के हैं। अब इसमें दो केस बनते हैं मेरे भाई। क्या, अगर यहाँ पे 25 होता, ठीक है, यहाँ पे 16 की जगह 25 होता, तो हम इसे आसानी से कर लेते। कैसे कर लेते, 8 और 13 कितने होते हैं, 21 होते हैं। ठीक है, तो 25 में से 21 घटा देते, बीच में कितने बचे, 4 बचे, क्योंकि वही तो बचते हैं। मैं बोल रहा हूं आपको कि देखो, मैं समझाता हूं आपको। ये है, हम आप बोलोगे आपका यहाँ से दूसरा स्थान है और दाएं से और बाएं से भी दूसरा स्थान है। ठीक है, अब 4 हो गए और टोटल है ना वो 5 है। आप टोटल 5 हो, आप दिख रहे हैं आपको। अब आपको बोलूं कि आपके बीच में कितने लड़के हैं, तो आप दो ये दे दिए स्थान, दो ये स्थान दे दिया आपके। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, 4 माइनस 5, 5 माइनस 4, आंसर कितना आएगा हमारा, 1 आएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ना इस प्रकार से। तो इसी प्रकार से हम इसमें माइनस कर देंगे। लेकिन लेकिन दिक्कत कहां आती है मेरे भाई, कंफ्यूज कहां क्रिएट होता है, वो होता है यहाँ पे। ये देखो, गिवन टोटल है ना, वो तो 16 है। ठीक, गिवन टोटल 16 है और हमें इनका टोटल कितना आ रहा है, इनका टोटल आ रहा है 21। अब जो टोटल दे रखा है वो तो 16 ही है, और हम इनको जोड़ रहे थे, 21 आ रहे हैं। ये क्या हो गया, टोटल 16 और बता 21 रहे हैं, और फिर ये और पूछ रहे हैं उनके बीच में कितने हैं। हाँ, ये सही क्वेश्चन है। अब इसको इसका करने का ना, मैं आपको तरीका बताता हूँ, वो देखो कैसे होगा। पहले समझो इसका फॉर्मूला क्या। अगर आपको ये दे देना, तो ये होता है ओवरलैपिंग वाला केस मेरे भाई। ओवरलैपिंग वाला केस होता है, इसमें क्या करना है आपको, 21 में से 16 घटाने हैं। ठीक है, कितने आएंगे, 5 आएंगे, और 5 में से 2 घटा दो, उनके बीच में 3 विद्यार्थी होंगे मेरे भाई। ठीक है, ओवरलैपिंग वाला अगर ऐसा केस है ना, एक केस मैंने आपको समझा दिया पहले वाला कि इसमें हम डायरेक्ट माइनस करके लिख सकते हैं मेरे भाई। अगर यहाँ पे 30 हो तो, अगर यहाँ पे 25 हो तो हम माइनस करके लिख सकते हैं। लेकिन ये ओवरलैपिंग वाला केस हो गया, इसमें हमें क्या करना है, इन दोनों को, जो गिवन टोटल है, जो हमने टोटल निकाला है, उनको आपस में माइनस करके ना, जो बचता जो आएगा माइनस करने पर, उसमें से -2 कर दूं। अब ये -2 क्यों कर रहे हैं हम, ये अगर आपको सीखना है ना, सीखना है तो बोलो हाँ सीखना है। हाँ, तो चलो मैं सिखाता हूँ कैसे आएगा ये। अब देखो ये क्यों हो रहा है। अब हम ले लेते हैं क्या, 8वां और 13वां गिवन हमारे पास है ना। इसको मैं थोड़ी देर रफ कर देता हूँ एक बार के लिए। 16 है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, अब इसमें हम 21 करेंगे, कैसे बैठाएंगे वो देखो। बाएं से 8वां, यहां से 8वां, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये स्थान है इसका, एक का किसका, रौनक का स्थान है ये, बाएं से। और अमर का देखो 13, दाएं से 13वां स्थान है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये आ गया 13वां। ठीक है, ये आ गया किसका, अमर का स्थान। इनके बीच में कितने हैं, 13 है। अब -2 क्यों किए, वो देखो यहाँ पे बीच के तो 3 आ गए ना, बीच में कितने आ गए, 3, और हमने कितना निकाला था,
3 ये हमारा आंसर आया था मेरी भाई। पर हम ऐसे थोड़ी करेंगे, नहीं हमें -2 करना है डायरेक्ट, उन दोनों को माइनस करके फिर -2 करना है, जो संख्या बचेगी हमारी माइनस करने पर। अब इसमें देखो क्या हुआ है, क्यों आया -2। अगर हम इधर से गिनती करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये काउंट हो गया। अमर काउंट हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13, दोबारा से अमर काउंट हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये एक बार काउंट हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये दोबारा काउंट हुआ। ये दोनों दो दो बार काउंट हुए हैं और हमें एक ही बार काउंट करना है। मैं आपको, आप 3 लोग एक लाइन में खड़े हो, मैं आपको ऐसे बोलूंगा तो आप 2 बार काउंट कर लिया आपको, फिर 2 फिर 3 4, 3 हो तो 3 ही रहोगे यार, तो लाइन में 16 है तो 16 ही रहेंगे, ज्यादा थोड़ी ना होंगे, नहीं होंगे। तो ये 2 है ना, इन 2 को माइनस करना होता है। ठीक है, इन 2 को माइनस करना होता है, तब जाके हमारा ये फॉर्मूला काम करता है मेरे भाई, तब जाके ये फॉर्मूला काम करता है। अब ले लेते हैं, मेरे फोन में एक क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे आ जाएगा क्वेश्चन और मैं देख लेता हूँ मेरे फोन में से। यदि राहुल बाएं से 18वां है, यदि राहुल बाएं से 18वां है, इधर से राहुल ना लेफ्ट से 18 नंबर पर है, ठीक है मेरे भाई। अमित दाएं से 28वें पे, अमित दाएं से 28वें पर है, अमित, ये है मेरे भाई अमित है, और ये राहुल है, ठीक है। उनके बीच में कितने विद्यार्थी हैं? टोटल 40 है, टोटल 40 हैं, तो उनके बीच में कितने विद्यार्थी होंगे वो आप बता सकते हो। आप मेरे साथ साथ इस क्वेश्चन को सोल्व करो। 18 प्लस 28 को जोड़ो, कितने आएंगे? कितने आएंगे मेरे भाई? 46। और गिवन टोटल हमारे पास कितने हैं? गिवन टोटल हमारे पास 40 और आ कितने रहे हैं? 46 आ रहे हैं मेरे भाई। तो ये तो ओवरलैपिंग वाला केस हो गया। दिए तो 40 है और जोड़ने पर आ रहे हैं 46, तो हमें क्या करना है? -40 प्लस 46, मतलब माइनस करना है 40 को, तो क्या आएगा हमारा? यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 6। क्वेश्चन आपको कहीं आ रहा था, आप देख लेना। कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा मेरे भाई। अब क्या करना है? 6 में से -2 करके हमको लिख देना है 4, तो ये हमारा आंसर होगा। और ये क्वेश्चन ना मेरे भाई एग्जाम का क्वेश्चन है, जो आप इतनी आसानी से बना रहे हो, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम का क्वेश्चन है। अब ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब लेते हैं हम कंसेप्ट नंबर 2 और आखिरी कंसेप्ट, क्योंकि सबको बहुत ज्यादा कंफ्यूज क्रिएट, सबसे ज्यादा कंफ्यूज क्रिएट इसी में होता है मेरे भाई, ठीक है। सबसे ज्यादा कंफ्यूज क्रिएट इसी में होता है। अब देखो इसमें क्या होगा। एक पंक्ति में राहुल का स्थान दाएं से 13वां और रिया का बाएं से 12वां, ठीक है। दाएं से 13वां और रिया का बाएं से 12वां है। यदि उनके बीच में 4 लड़के हैं, 4 सदस्य हैं, तो पंक्ति में अधिकतम व न्यूनतम संख्या ज्ञात करो। मैंने एक ही क्वेश्चन में ना अधिकतम और न्यूनतम दोनों लिख दिए ताकि आपको दोनों समझा सकूं। अब देखो, अगर हमें अधिकतम पूछे, ओनली अधिकतम पूछे, तो हमें क्या करना है? 13 प्लस 12 प्लस 4 करके लिख देना है मेरे भाई। 16 और 13, ये करके हमें एज इट इज ऐसे के ऐसा रख देना है मेरे भाई, कुछ नहीं करना। ये हमारा आंसर हो गया। अगर अधिकतम दे रखा हो तो अधिकतम दे, तुम्हें पता है, मतलब राहुल की है ना पोजीशन, वो 13 स्थान पर है, बीच में 4 है और इसकी इधर से कितनी है? 12 पर है। तो ऑब्वियसली किसी का ना 2 बार नाम आया, सबको रेगुलर जोड़ के लिख देना है, क्योंकि हमें पता है इधर से 12 है, बीच में 4 है, इधर 13 है, तो जोड़ के लिख देने पर हमारा अधिकतम आ जाएगा मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई। अब इसी सवाल में देखो, अगर न्यूनतम पूछे कि न्यूनतम संख्या क्या होगी, तो वो देखो वो कैसे करेंगे हम। सबसे पहले उसी सवाल की तरह बता देता हूँ आपको सूत्र से कैसे। 13 प्लस 12 प्लस 4 कितने हो गए? 29 हो गए मेरे भाई, ठीक है, 29 हो गए। अब 29 में से हमें क्या माइनस करना है? जो दिया हो ना कि बीच में कितने हैं, बीच में जितने भी हो ना, मिड, ये फॉर्मूला याद रखो, -2। जो टोटल होता है ना, टोटल में से ये माइनस करना आपको, ठीक है, टोटल में से ये माइनस करना आपको। 29 में से हमें माइनस करना है। अब मिड में कितने हैं? 4 है, 4 कम 4, 4 दूनी 8, 8 -2, 8 प्लस 2 गए, ये मतलब प्लस होगा यहाँ पे, ठीक है, प्लस 8 प्लस 2 कितने हो गए? 11। और 11 को ना 29 से माइनस कर दो, 10 होंगे ना यार, 10 होंगे। 10 को 29 में माइनस कर दो, कितना आएगा? 19। तो ये हमारा आंसर आएगा मेरे भाई। अब क्यों आया वो देखो, क्या करना है हमें? बीच वाली संख्या लेनी है, उसको इंटू 2 करना है, प्लस 2 जोड़ने हैं, और जो भी हमारा टोटल बनता है इनको जोड़ने पर अधिकतम संख्या बनती है, उसमें से इसको घटाना है, वो हमारी न्यूनतम संख्या जाएगी। ये हमारी न्यूनतम संख्या है, ठीक है, ये हमारी न्यूनतम संख्या है मेरी भाई, न्यूनतम संख्या, ये हमारी न्यूनतम संख्या आ गई। कैसे आ गई? अब मैं आपको समझाता हूं ये कैसे हुआ। ये मिड वाली ये है ना, ये कंसेप्ट, ये जो
ये है। कितने आए थे उसमें हमारे 19 आए थे, तो हम 19 ले लेते हैं एक बार। ये नहीं यार, इससे आपको समझ नहीं आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 13 14 15 16 17 18 19, ये हो गए हमारे मेरे भाई 19। अब इस 19 में ना हम इन पूरों को ना कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर बैठाना है। वो कैसे बैठाना, अब देखो। एक पंक्ति में राहुल का स्थान दाएं से 13वां है, दाएं से 13वां। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये आ गए भाई मेरे यहाँ पे राहुल, ठीक है। ये तो उनके बीच में 4 सदस्य हैं। ये इसका तो रिया का बाएं से 12वां। 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12, ठीक है मेरे भाई। ये आ गया यहाँ पे किसका, रिया का आ गया। ये आ गया रिया का। अब देखो इसमें हुआ क्या है, ठीक है। इनके बीच में कितने आ गए मेरे भाई, 4 आ गए। आ गए कि नहीं आ गए। और ये कौन से पे हो गया, ये दाएं से 13वें पे भी हो गया, और ये लेफ्ट से 12वें पर भी हो गया, और हमारा क्वेश्चन भी बन गया। हाँ सही है कि नहीं, आप खुद बताओ। इधर से हम लेफ्ट से 12, हाँ मेरे भाई सही बैठा दिया आपने। इधर से 13 पर बैठा दिया, और टोटल भी कितना है, ये टोटल है भी 16 ही, और इसमें से भी बैठ भी गए। लेकिन मिड इंटू 2 प्लस मिड इंटू 2 प्लस 2 माइनस क्यों किया जाता है टोटल में से, वो देखो। अगर हम इधर से जोड़ते हैं 12 तक, तो ये वाली जो संख्या है ना इधर से, ये वाले 4 ये काउंट हो गए है ना, एक बार काउंट हो गए, ठीक है। इधर से अगर इधर से हम जोड़ते हैं तो ये एक बार काउंट हो गए ना, हो गए मेरे भाई। और इधर से वापस आएंगे तो फिर से ये काउंट हो गए। काउंट हुए कि नहीं हुए मेरे भाई, हाँ मेरे भाई फिर से ये काउंट हो गए। और बीच में 4 दिए हुए हैं, तो हमने फिर ये 4 जोड़े हैं कि नहीं जोड़े, हाँ मेरे भाई जोड़े हैं हमने ये 4। तो 4 को कितनी बार माइनस करना होगा, 2 बार माइनस करना होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये है ना, ये क्या हुआ, पहले जो हमने देखा था ना उसमें ऊपर से नहीं जा रहा था वो, लेकिन अब क्या हुआ, ये एक दूसरे को क्रॉस कर गई, एक दूसरे को ऊपर नीचे से चले गए। ये इसके ऊपर से आ गया, ये इसके ऊपर से भी आगे चला गया, ठीक है। ये उसके ऊपर से भी आगे चला गया। इसलिए हम 4 इंटू 2 माइनस करते हैं, क्योंकि ये 4 2 बार काउंट हो चुका है मेरे भाई, ठीक है, 2 बार काउंट हो चुका है। हमें 2 बार, हमें तो एक बार भी काउंट नहीं करना। क्यों नहीं करना, क्योंकि ये दोनों ना ओवरलैपिंग वाला केस हो गया है, तो ये दोनों इसमें ना पहले से ही जोड़ लिया हमने। अब देखो ये +2 फिर माइनस क्यों करते हैं, क्योंकि ये रिया और ये राहुल, ये भी तो एक एक 2 2 बार काउंट हुए हैं ना, हुए हैं कि नहीं हुए, हाँ मेरे भाई हुए हैं। तभी हम करते हैं m इंटू 2 प्लस 2 माइनस करते हैं मेरे भाई, m इंटू 2 प्लस 2 माइनस करते हैं। अब मैं ले लेता हूँ मेरे फोन का एक क्वेश्चन, तो फिर करते हैं आज का सेशन का दी एंड मेरे भाई, और साथ ही इस टॉपिक का भी दी एंड। हाँ ये देखो, एक पंक्ति में रीता बाएं से 15वें और मधु दाएं से 18वें स्थान पर है। लेफ्ट से 15वें हैं और ये राइट से 18वें पर है। मधु और रिया के बीच 4 सदस्य हैं। मिड कितने हैं, मिड बराबर है 4 मेरे भाई। मिड कितने हैं, मिड है मेरे भाई 4। मिड कितने दे रखे हैं मेरे भाई, मिड दे रखे हैं 4, ठीक है जी। तो पंक्ति में कुल लड़कियों की न्यूनतम संख्या, अब इसमें से पूछिए हमें न्यूनतम संख्या पूछिए मेरे भाई, ठीक है, न्यूनतम संख्या पूछिए। अब वो देखो कैसे कर, सूत्र याद रखना है, m इंटू 2 प्लस 2 टोटल में से माइनस करना है मेरे भाई, टोटल में से माइनस करना है। 15 प्लस 18 को जोड़ लो, 15 प्लस 18 प्लस 4 को जोड़ लो, 19, कितने हो गए, 37 हो गए कि नहीं हो गए, एक बार देख लेना आप, ठीक है। 37 हो गए कि नहीं हो गए। अब 37 में से मिड को प्लस करना है, मिड को प्लस करना है 2, कब करना है, पहले मिड को इंटू करो 2 से, 4 कम 4, 4 दूनी 8, 8 प्लस 2, बीच में 4 है ना, 8 प्लस 2 कितने हो गए 10, और 37 में 10 गए, कितने आ गए 27। तो न्यूनतम, अब देखो इसमें क्या होगा, अधिकतम संख्या हमने जोड़ के निकाली 37, ठीक है, ये मेरी हमारी अधिकतम संख्या आ गई मेरे भाई। और न्यूनतम संख्या क्या होगी हमारी, न्यूनतम संख्या होगी 27, माइनस 10 कर दिया ना हमने, तो न्यूनतम संख्या आएगी 27, और ये हमारा आंसर होगा। अब बताओ आपको इस कंसेप्ट में कहीं भी कोई दिक्कत है, अगर आपको थोड़ी सी भी दिक्कत आ रही है ना, 0.01% भी, तो भी आप मुझे कमेंट करना, मैं ना दोबारा वीडियो बना दूंगा इस टॉपिक पे, ठीक है। क्योंकि मुझे ना बस आपको सिखाना है मेरे भाई, एक ही पर्पज है मेरा कि मैं आपको अच्छे से सिखा पाऊँ, ऐसा सिखा पाऊँ कि आज तक आपको कोई ना सिखा पाया हो। तो मेरे भाई आपको लास्ट में एक बात कहना चाहता हूँ, आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको नौकरी एक अच्छी जॉब लेनी पड़ेगी, क्योंकि आपके माँ बाप है ना दिन दिन बूढ़े होते जा रहे हैं, तो वो ज्यादा बूढ़े हों या उनको कुछ हो उससे पहले आप जॉब लो, उनकी हर इच्छा पूरी करो जिसके लिए वो काबिल है मेरे भाई। उन्होंने अपनी सारी इच्छाएं ना आपके लिए त्याग दी, अब आप अपनी सारी इच्छाएं ना अपने माँ बाप के लिए त्याग दो थोड़े दिन।
इसी मोटिवेशन के साथ दबा के पढ़ाई और लिखाई करो मेरे भाई। तो आज तक के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत। और वीडियो पे, चैनल पे नहीं हो ना, वीडियो पे क्या, चैनल पे या वीडियो पे कहीं भी नहीं हो ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपना कमेंट में अपना फीडबैक देना मत भूलना मेरे भाई। तो आज तक के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत।